हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। तो अगर आप एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप काफी लोगों को बहुत कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। एक वक्त था जब सोशल मीडिया यूज करने के लिए पेरेंट्स एंड टीचर्स स्टूडेंट्स को मना करते थे और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए बोलते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम और सोशल मीडिया का यूज ऐसे चेंज हुआ कि लाखों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। टीचर्स सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। सोशल मीडिया एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ आसान भी बना देता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में कि कैसे टीचर्स सोशल मीडिया को यूज करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है और क्लासरूम में इसका इन्वॉल्वमेंट पहले के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके मिलते हैं जो हम क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अनाउंसमेंट्स, लाइव लेक्चर्स और भी बहुत कुछ। सोशल मीडिया बहुत ही आसान और डायरेक्ट तरीका है कम्युनिकेशन का स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए, जहां वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया की हेल्प से रिमोट क्लासेस कंडक्ट की जा सकती हैं और ई लर्निंग स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ग्रो करने में। चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो टीचर्स को हेल्प करेंगे सोशल मीडिया यूज करके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। सबसे पहला है व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स। ये ग्रुप्स आपको हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को अपडेट रखने के लिए। आप पर्टिकुलर क्लास का ग्रुप बना सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं, जहां आप अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पेरेंट्स का भी एक ग्रुप बना सकते हैं जहां पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशनल एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेसबुक पेज। एजुकेशन के लिए फेसबुक का बेस्ट यूज है फेसबुक पेज, जहां आप एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हो और असाइनमेंट, होमवर्क, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान भी है। यह आपको हेल्प करेगा कॉम्प्लिकेटेड मेथड को अवॉइड करने में और यहां आप सभी स्टूडेंट से डायरेक्टली किसी भी टॉपिक पर डिस्कस भी कर सकते हो। क्रिएट योर ऑन ब्लॉग। मार्केट में डिजिटल सर्विसेज के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको कभी भी ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। आप अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपना खुद का ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन या अपडेट शेयर कर सकते हैं और आपके स्टूडेंट्स आपसे जुड़कर वहां अपनी ओपिनियन या थॉट्स शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिंक्डइन। जो टीचर्स कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनके लिए लिंक्डइन एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं डायरेक्टली इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्शन बनाने के लिए। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा डेली चेंज हो रही इंडस्ट्रीज को जानने में और अपडेट रहने में। साथ ही साथ ये उनके लिए एक डिजिटल रेज्यूमे भी तैयार कर देता है, जो उनको हेल्प करता है करियर के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स एक्टिवली प्रोफाइल्स चेक करते रहते हैं और सूटेबल कैंडिडेट से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक बहुत ही पॉपुलर और कमाल का प्लेटफॉर्म है, जहां टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विजुअल एंड क्रिएटिव तरीके से एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। इमेजेस की हेल्प से प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। टीचर्स स्टोरीज के जरिए अपडेट दे सकते हैं। रील्स के जरिए किसी भी टॉपिक पर उसकी समरी शेयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ट्विटर। ट्रेडिशनल क्लासरूम में एक नोटिस बोर्ड होता है जहां आप सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगाते हैं। आप ट्विटर का यूज इसी नोटिस बोर्ड की तरह कर सकते हैं, जहां आप हर क्लास के लिए सेपरेट ट्विटर हैंडल डेडिकेट कर सकते हो और साथ ही प्रोजेक्ट या असाइनमेंट की डेडलाइन के साथ मोटिवेशनल कोट्स भी पोस्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे टीचर्स सोशल मीडिया का यूज करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं।
तो अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया यूज करना स्टार्ट नहीं किया है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो आज ही स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं जो टीचर्स को हेल्प कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं ऐप की बात। तो अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं, तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।